सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के हम सभी के आराध्य जगत पूज परम पूज महामनीषी मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। उन रहस्यों को अपन खोजने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हम खुद अपनी शक्तियों को जान सकें, समझ सकें। हमें ये धारणा बनाना है कि दुनिया से हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी शक्तियां, हमारी संपत्ति हमें मिलना चाहिए। हमें दुनिया के अधिकार नहीं चाहिए। हमारे जो स्वयं के अधिकार हैं वो सुरक्षित रहना चाहिए। हमें किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी शक्ति हमारे पास रहना चाहिए। हम किसी से शक्ति लेने का भाव न करें, लेकिन ये भी हो कि कोई हमारी शक्ति भी न छीने। हम किसी का धन नहीं लेना चाहते, लेकिन कोई हमारी निजी कमाई को भी न लूटे। हम किसी के कार्यों में विघ्न नहीं डालना चाहते, लेकिन हम ये कामना तो कर सकते हैं कि हमारे कार्यों में भी कोई विघ्न न डाले। हम किसी से, कई लोग होते हैं, एक अंधा व्यक्ति लालटेन लेके जा रहा था। लोगों ने पूछा, भाई आप लालटेन क्यों लिए हो, अंधे हो, तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं है। तो अंधे ने कहा, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है मैं अंधा हूं, कोई मेरे से टकरा ना जाए, कोई टकरा करके चोट ना खा जाए। गाड़ी में लाइट दो कारणों से जलाई जाती है। एक कारण है कि मैं देख सकूं सामने कौन आ रहा है, मैं न टकरा जाऊं। फिर एक बार मैंने देखा, बहुत कोहरा था, आवाज में बहुत कोहरा था, तो एक ने गाड़ी बंद की। तो उसका मालिक ड्राइवर से कहता है, खड़ी करने के पहले लाइट चालू कर दो। मैंने कहा, भाई खड़ी करने के लिए लाइट चालू क्यों? बोले कोहरा है, कहीं कोई आकर गाड़ी को टक्कर मार दे, इसके लिए भी गाड़ी। तो लाइट के दो प्रयोजन होगा, एक मैं न टकरा जाऊं और कोई मेरे से न टकरा जाए। तो अंधा कहता है, ठीक है कि मैं नहीं टकरा जाऊं किसी से, ये निर्णय मुझे नहीं करना है, सामने वाले को करना है। इसलिए मैं उजेला लिए हूं। और ये अंधे के समान हर व्यक्ति की एक स्वभाव है, खास तौर से आप लोगों का।
जो बड़े साधु महाराज होते हैं वो लाइट माइट कुछ नहीं रखते, वो कहते मैं टकराऊं चाहे वो टकराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे मैंने कहा था, जिनको अभाव में जीने की आदत पड़ गई है, जिन्हें सब कुछ होकर के सब कुछ छोड़ने की आदत पड़ गई है, जिनके पास शक्तियां होकर के भी शक्तिहीन जैसी की जीने की आदत पड़ गई है, जो सारी दुनिया को नचा सकते हैं लेकिन किसी से कोई बाधा देने के भाव नहीं करते, ऐसी आदत बन गई है, वे तो महान पुरुष हैं। जिनके पास इतनी शक्ति है, सारी दुनिया को हिला सकते हैं, लेकिन फिर भी असमर्थों जैसे जीते, पिटते हैं, गालियां खाते हैं, आक्रोश परिचय सहन करते सब, और शक्तिमान है। इतने हमेशा ध्यान रखना, जो शक्तिमान व्यक्ति होता है वो सबसे ज्यादा असमर्थ दिखता है। वो सदा जो सब कुछ जानता है वो सदा मौन रहता है। अधजल गगरी झलकत जाए, थोता चना बाजे घना, ये ज्यादा बात, थोते चने। दो प्रकार के लोग ज्यादा बसते हैं, जो थोते हैं कुछ भी नहीं है, और दो प्रकार के लोग ज्यादा चिल्लाते हैं, जो स्वयं चोर होते हैं। असली चोर क्या करता है, वो स्वयं चोरी करता है और सब में मिलकर कहता है पकड़ो पकड़ो चोर को, पकड़ो चोर को, पकड़ो चोर को, पकड़ो, और जुलूस में आगे होकर कहेगा चोर को सजा मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, और पता चला कि वो स्वयं ही चोर है। तो इससे बहुत बड़ा सावधान रहना चाहिए। कई वो ज्यादा चिल्लाने वाले लोग स्वयं ही खुद अपराधी होते हैं, इसलिए वो ज्यादा चिल्लाते हैं। दूसरा वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, जो शांत स्वभावी समर्थ होते हैं, वे कितनी भी गालियां देते जाओ मौन रहते हैं। शेर सुदर्शन को लोगों ने बहुत बहुत सूली पे चढ़ाने की बात आई। राजा ने, सब जनता ने कहा बोलो आप, कुछ नहीं बोले। बोले बोल के क्या करूंगा, बोलूंगा तो और उल्टा होगा। राज दरबार में न्यायालय में गए, न्यायालय में जाने के बाद कहा आपको अपने पक्ष में कोई समर्थन देना है, आपके ऊपर रानी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं बोला, मौन ही रहे, कुछ नहीं बोलना ये भी नहीं बोले, मौन। उन्होंने कहा मुझे बोलना ही नहीं है। वो जानते थे मुझे फांसी लगनी नहीं है, क्योंकि मैं अपराधी। बिना बोले ही सूली पे चढ़ाया, सूली सिंहासन बन गई, बोल के क्या करते। समर्थवान व्यक्ति बहुत गंभीर होता है। वो जितने आरोप प्रत्यारोप लगाना लगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता क्या फर्क पड़ता है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो। मैंने कथाओं में पढ़ा, आज तक किसी भी सत्यवान ने अपने सत्य को उजागर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, कोई प्रयास नहीं किया। एक बार भी नहीं कहा कि मेरी तो सुनो, एक बार भी नहीं कहा कि मैंने क्या किया। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, सत्य कर जाए। एक बार तो बोलने का मौका दो। नहीं, विदेही को देखो, एक बार भी जाकर के दरिंदी सीधी अग्नि का रूप ले लिया, चमत्कार हो गया, पानी हो गया। पूरी कथाओं में
अपने आप को इस प्रकार की स्थितियों से जानना शक्तिमान व्यक्ति, जो थोते होते हैं, बदमाश होते हैं, वे ज़्यादा उचकते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, जो दूसरों के संबंध में प्रत्यारोपण करते हैं, समझ लेना वो खुद ही आरोपी है कहीं ना कहीं। अपने आरोप को छुपाने के लिए ऐसा बोलता है। उसको मालूम है कि मैं ज्यादा बोलूं तो मेरा आरोप ढक जाएगा। बाकी जो महान शक्ति वे सदा मौन होते हैं। तीर्थंकर सबसे ज्यादा शक्तिमान होते हैं, लेकिन दीक्षा लेते ही मौन ले लेते, अवध ज्ञानी होते, मौन ले लेते। समर्थमान व्यक्ति कभी भी प्रतिकार नहीं करता। किसी भी घटना दुर्घटना कैसी भी आ जाए उसका प्रतिकार नहीं करता। लोग उसे असमर्थ समझते हैं, कायर समझते हैं, इनके पास कुछ नहीं है ये समझते हैं। अक्सर कर देखना आप, समर्थवान व्यक्ति जितना मौन धारण करेगा, लोग कहेंगे असमर्थ है, कुछ नहीं कर सकता है, और या स्वयं अपने आप में डर रहा है, डरपोक है, और या स्वयं अपराधी है। नाना प्रकार की चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं है, उसका मौन ही बता रहा है कि इससे बड़ा दुनिया में कोई शक्तिमान नहीं है, इससे बड़ा कोई समर्थमान नहीं है, इससे बड़ा कोई रहस्य का जानकार नहीं है, इसलिए वो मौन है। एक व्यक्ति बारात में गया, बहुत अच्छे कपड़े पहन के गया, अच्छे कपड़े उसके पास थे ही नहीं, पेट उसका बड़ा हुआ था। आज तक उसे बताते कोई हरा नहीं पाया। मात्र एक नीति थी, शुरू में सम के पिटता था, वो बस खड़ा हो जाता था, सामने वाले जम के पेट में जम में खूब जम के पिटता था। एक दो राउंड में तो गिर ही जाता था। अंतिम राउंड में जब पहला वाला थक जाता, मार मार करके थक जाता, और धीरे से तीसरे राउंड में वो उठा के पटक देता, किंगांग जीत जाता। अच्छे पहलवान अपनी ताकत पहले नहीं खोते हैं, अच्छी ताकत बाद में रखते। इसको थकने दो, इसको गालियां देने दो, जितनी गालियां देना है देने दो, थक जाएगा। जितना इसको शक्ति दिखाना है दिखा देना, कुछ नहीं होने वाला। पारसनाथ इतना समर्थवान व्यक्ति, और कायरों की तरह पिट रहा है, कायरों की तरह गालियां खा रहा है। एक कमठ कहाँ लगता है, एक मच्छर था, एक टेढ़ी निगाह से देख देते पारसनाथ, कमठ वहीं कीलित हो जाता है। नहीं देखा, आंख बंद किए रहे। बोले आंख बुरे आदमियों को देखने के लिए नहीं है, ये आंख अच्छे आदमियों को देखने के लिए है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था ना, बुरे आदमियों का दिमाग में मन में कोई विचार मत करना, ये अपना दिमाग है, सम्यक दृष्टि का दिमाग है, इसमें बुरे आदमी का चिंतन मत करना, बुरे आदमी के संबंध में मत सोचना, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, हम अच्छे आदमी के संबंध में सोचेंगे तो संसार का सबसे अच्छा है। क्योंकि मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत अच्छा है, तो हम क्यों गंदी बातें सोचें, क्योंकि मेरा मन अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आप 16 के कपड़े पहनने के बाद अशुद्ध कपड़ों के बीच में जाने का भाव करोगे कि उनसे दूर रहोगे? 16 ही कपड़ा पहनने के बाद दूर रहेंगे, क्योंकि हम 16 के कपड़े पहने, हम 16 के हैं, तो हम अशुद्धों के बीच में क्यों जाए, हम दूर रहेंगे। अभी बताओ, तुम खुद अपने मुंह से बताओ, तुम्हारा मन कैसा है तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा ये मन
महाराज बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, बहुत मक्कार है, बहुत ध्यान रखना। अब तुम्हारा जब बदमाशी है तो वो बदमाशी ही सोचेगा। तुमने क्या टाइटल दे दिया उसको, ये बदमाश है, तो मन कहता है जब तुम बदमाश हुई तो अब बदमाशी कर लो। मेरा मन बहुत बुरा है, तो मन कहता है क्या कहा साहब तुमने, जब मैं बुराई ही हूं तो बुराई और कर लो, बुराई और सोच लो। मैं हमारा मन बहुत गंदा है, तो वो कहता जब गंदे ही हो तो गंदगी कर लो। एक बालक से दादाजी ने कहा, हे बंदर चुप बैठ जाए। बंदर जैसा कूद रहा है तो बालक और कूदने लगा। बोले बेटा मैं तुझसे जितनी बार मना कर रहा हूं उतनी बार कूद रहा है। बोले जब आपने बंदर कह ही दिया है, जब मैं बंदर हूं ही तो बंदर की नटखट तो करेगी। बंदर तो नटखट करते ही है। जब आपकी दृष्टि में मैं बंदर हूं तो मैं बंदर हूं तो बंदर का कार्य करूंगा। क्या गजब का जोक था, क्या गजब का जोक था। बंदर को बंदर कहोगे वो बंदर की हरकतें करेगा, पापी को पापी कहोगे वो कहेगा जब पापी हूं तो पाप करता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पापी हूं तो पापी का काम पाप करना है। तो बहुत क्रोधी है तो क्रोधी का काम क्रोध करना है। तो बहुत गंदा आदमी है तो बोले गंदा आदमी है तो गंदे काम करता हूं, क्योंकि आपकी दृष्टि में मैं गंदा हूं। महावीर स्वामी के 10 भाव पूर्व हिरण को मार के खा रहा है। सारी दुनिया कह रही है ये पापी है, निर्दयी है। तो शेर कहता है जब मैं पापी हूं निर्दयी हूं तो निर्दयी का काम करूंगा ना। उसने मांसाहार नहीं छोड़ा और निर्दयी होता गया, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में वो निर्दयी है। और निर्दयी व्यक्ति क्या करेगा, निर्दयता के काम करेगा। ये सत्य धर्म है, सत्य है, एकदम सत्य है। देखना अभी चमत्कार देखना। 2 मुनिराज आकाश से आए, हिरण को पाड़ के खा रहा था, हिरण तड़प रहा था। और दोनों महाराजों ने कहा, हो भावी तीर्थंकर, हे भव्य आत्मा। शेर स्तब्ध रह गया। मुझ जैसा पापी, भव्य तीर्थंकर, ये क्या शब्द सुन रहा हूं। शब्द तो तेरे समझ नहीं पाया, वर्गणाएं समझ गया। मुझे तो आज तक किसी ने अच्छा नहीं किया, मैं तो बहुत खूंखार हूं। सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है, सारी दुनिया मेरे लिए, मेरी दहाड़ से पूरा वन कांपता है। सारी दुनिया मुझे पापी कहती है, खूंखार कहती है, निर्दयी कहती है। सब आज तक उसने कभी अच्छा शब्द सुना ही नहीं था, क्योंकि वो अच्छा था भी नहीं, अच्छा था भी नहीं, कोई अच्छा कहने को तैयार नहीं। उसने बुराइयां बुराइयां जिंदगी में सुनी थी। वो और बुरा होता गया, वो और खूंखार होता गया। पहली बार उसके शब्द में कहा प्यार से, हो भावी तीर्थंकर, हो भव्य आत्मा। वो इतने प्यार की भाषा मेरे लिए, ये संबोधन मेरे लिए। मुंह का मांस मुंह में रह गया, हिरण सामने पड़ गया, हाथों का मांस हाथ में है। और एकदम महाराज की तरफ देखा, ये कौन है जो मुझ जैसे पापी को भो आत्मा, भो भव्य आत्मा कह रहा है। स्तब्ध रह गए। महाराज ने कहा, हाँ मैंने कहा। शेर स्तब्ध रह गया। महाराज ने कहा, हो भव्य आत्मा, भावी तीर्थंकर, सारा जगत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम 24 में तीर्थंकर बनने वाले हो। और क्या उन्होंने बोला, वो उसको बोलते गए
मुंह में मांस छपा हुआ है, हाथों में मांस है, और आंखों से आंसू की धारा बह निकली उस पापी की मुख से। मैं पापी और पुण्यात्मा कैसे हो सकता हूं? कौन है ऐसा कहने वाला? रो पड़ा। बस उस दिन के बाद उसने कभी मांस नहीं खाया। बताते 33 दिन की संलेखना लेकर स्वर्ग जाकर के देवों में जन्म लिया। बाद में वो तीर्थंकर हुआ। हम सारी दुनिया को गंदा मानने लगे, इसलिए गंदी हो गई दुनिया। पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय एक समाधि हुई। वो समाधि से भ्रष्ट हो गए। शिखर जी की यात्रा के समय संस्मरण है, वो भ्रष्ट हो गया। वो खाने मांगने लगा। वो कह रहा छोड़ो, हमें नहीं, कुछ नहीं करना। रात में खाने मांग लगा, दिन में मांग लगा। वो सब इतना भ्रष्ट हो गया उसका। शांति सागर महाराज ने शिखर जी की यात्रा छोड़ दी। सारी दुनिया ने कहा ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो दुर्गति में जाएगा, नरकों में जाएगा। सबने नमोस्तु करना बंद कर दिया, सब कर दिया। शांति सागर महाराज पहुंचे वहाँ और दरवाजे से सुन गए, वो महाराज कहाँ हैं? आओ भाग्य मेरे जिन्होंने संलेखना ली है। सम्मेद शिखर की हजारों वंदना करने की अपेक्षा एक समाधि वाले की वंदना करना श्रेष्ठ है। मैं ऐसे महाराज को नमोस्तु करना चाहे तो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये दरवाजे से कहना शुरू कर दिया। वो कहते मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे भ्रष्ट को कौन नमोस्तु कर रहे हैं? पूज्यवर शांति सागर महाराज चारे चक्रवर्ती कांप गया वो। और सामने बढ़ते हैं, है छपक, आज मेरी आंखें धन्य हो गई। आज मैं संलेखना लेने वाले के दर्शन कर रहा हूं। और भाग्य मैंने कोई जन्म में पुण्य किया था। वो रो पड़ा। और अभी तक लोग सब भ्रष्ट कह रहे थे, हाँ हाँ हम भ्रष्ट हैं, करो क्या करना। तुम रात में खाना, हाँ हाँ मांग रहा हूं, लाओ मुझे, मैं खाऊंगा। है ना? जितना जितना उसको पापी कहते गए वो उनका पाप। तुरंत वो महाराज के चरणों में गिरा, महाराज मुझे नमोस्तु मत करो, मैं तो भ्रष्ट हो चुका हूं। कहा नहीं, भ्रष्ट नहीं हुए हो तुम, भ्रष्ट नहीं हुए हो तुम, एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा, दुर्घटना हुई है। भ्रष्ट नहीं है, दुर्घटना है। बोलो, एक्सीडेंट होना और चला करके मरना, दोनों में कितना अंतर है? वो आत्महत्या में आएगा और एक्सीडेंट होना आत्महत्या में नहीं। तुम भ्रष्ट नहीं हुए हो, ये तो एक्सीडेंट है, ये तो दुर्घटना है। क्या तुमने ये कभी चाहा था? महाराज पूछते हैं। वो रोने लगा, 64 धार रोया। क्या तुमने संलेखना लेने के पहले चाहा था कि मैं भ्रष्ट होऊंगा? बोले नहीं। संलेखना के लेने समय तुमने क्या सोचा था? मैं ये करूंगा, मैं समाधि लूंगा, मैं ये करूंगा। ये तो तुमने सोचा नहीं था। और जो सोचा नहीं वो हो जाए तो उसको दुर्घटना बोलते हैं। यात्रा करते समय एक्सीडेंट करने का भाव नहीं है, और एक्सीडेंट हो जाए तो उसे दुर्घटना बोलते हैं। हे भव्य जीव, ये दुर्घटना है। प्रायश्चित लिया उसने और ऐसी समाधि हुई, ऐसी समाधि हुई कि अच्छे अच्छे आचार्यों को भी वो समाधि नहीं मिलती है। तुम सामने वाले को बुरा करने पर बुराई कहते। संसार में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जो बुरा करने वालों को बुरा कहने में पीछे नहीं हटते, आगे हटते, नेतागिरी दिखाते हैं। हाँ बुरा है, मार डालो, ये कर डालो, ये कर डालो। किसको? बुरे आदमी को बुरा कहने वाले दुनिया में बहुत है। बुरे आदमियों को संभालने वाले, भ्रष्ट को भ्रष्ट कहने वाले कितने हैं?
लेकिन भ्रष्ट को संभालने वाले पूज्य शांति सागर महाराज जैसी महान आत्मा है। पापी को पापी कहने वाले बहुत हैं, लेकिन पापी को संभालने वाले, कोई चलते हुए गिर जाए तो हंसी उड़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन गिरे को उठाने वाले बहुत बिरले होते, बहुत बिरले होते। पापी को पापी तो सब कहते हैं, लेकिन पापी को संभालने वाला, गिरने वाले की हंसी सब उड़ाते हैं, लेकिन गिरने वाले को संभालना। गंदे आदमी को गंदा सब कहते हैं, लेकिन उसको गंदगी की सफाई करना बहुत कम। गंदे व्यक्ति को देखकर हम थूक देते हैं। ये भिखारी होते ना, कोई छोटे गरीब वगैरह कोई होते, ये बड़े गंदे होते। तुम्हारे सफर में तुम्हारे यहाँ बाजू में बैठ जाए तो है गंदा, छी, उसके प्रति इतना घृणा भाव आएगा, या तुम उठ जाओगे या उसको उठा दोगे। तुम गंदगी व्यक्ति को गंदा देखकर गंदगी से घृणा करना तो सब लोग जानते हैं। कौन बिरला है जो तुरंत उठ करके एक साबुन लाके दे दे, बेटा इससे नहा लिया कर, गंदा है तो। गंदे आदमी को साबुन देने वाले कितने हैं और गंदे आदमी से घृणा करने वाले कितने हैं? बोलो भाई, तुम्हें गंदगी से घृणा है ना, तो उन भिखारियों को एक एक साबुन बांटो, कहो नहा लिया करो, गंदे मत रहा करो। तुम हमारे बीच में आते हो, हमारे बीच में रहते हो, सफर में रहते हो। कितने लोग हैं जो गंदे आदमी को साबुन देने का भाव करते हो? इस सभा में बताओ। गंदे लोग तो तुम्हें कई बार मिले होंगे, तुमने घृणा भी की होगी, रुमाल भी नाक पर लगाया होगा, थूक भी दिया होगा, उसको थुतकार भी दिया होगा। कितने लोगों ने उसे गंदगी के लिए एक साबुन देने का भाव किया होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि हम हर व्यक्ति को घिरे हुए गंदे को गंदा कहने को तैयार हैं, लेकिन उसकी गंदगी दूर करने का भाव भी नहीं करते। हम दुनिया को कहते हैं लगता कहाँ है, गरीब है, इसके बाद है क्या, फुक्कड़ है। गरीब को गरीब कहने वाले बहुत हैं, लेकिन गरीब को उठा करके 2 पैसे देने वाले कम हैं, बहुत कम है। निर्गुणी को निर्गुणी कहना बहुत सरल है, लेकिन उसे गुणवान बनाने का भाव करना बहुत कठिन है। कोई चूक जाता है तो सारी दुनिया कहती भ्रष्ट है, पापी है। कौन व्यक्ति है जो कहे उसे गले लगाते हैं? नहीं, जो तूने पाप किया है ये पाप नहीं है, दुर्घटना है। ये पाप नहीं, दुर्घटना है। और जब वो दुर्घटना को समझ लेगा तो दुर्घटना में तो संभाला जाता है, ना कि थुतकारा जाता है। दुर्घटना जब होती है तो उसे संभालते हैं या थुतकारते हैं? संभालते हैं दुर्घटना, क्योंकि दुर्घटना हो जाती है। इसलिए बहुत हो गया, तुमने अपने सारी दुनिया में बुराई करते करते एक बार बन जाओ उन महाराज जैसे। शेर फाड़ के खा रहा है हिरण को और उसी समय कह रहा है, हे भव्य पुण्यात्मा भावी तीर्थंकर। संभल गया। उसके बाद 10 भाव निकले, एक भाव में भी दुर्गति प्राप्त नहीं। कभी भ्रष्ट को कभी गले लगा के देखो। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने उसका जो स्थितिकरण किया, गजब का स्थितिकरण था, गजब का स्थितिकरण था। कभी इनको गले तो लगाओ। पुण्यात्माओं को गले दुनिया लगाता है, कभी पापियों को गले लगा के देखो। तुम
बहुत बड़े मसीहा बन जाओगे। हुक्म प्रकाश चंद्र सेठी की संस्मरण मैंने एक बार सुनाया था। मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, बोले इन डाकुओं से हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। मीटिंग थी, डाकू बहुत परेशान था। डाकू का इतना आतंक था, इतना आतंक था, सभा में बहुत निंदा हुई। मीटिंग में इन पापियों को भून दिया जाए, मिलिट्री लगा दी जाए, भून दिया जाए। जितने नेताओं ने आवाज दिए सब निर्दयपूर्ण थे। भून दिया जाए, इनको बचने दिया है, इनके घर को उजाड़ दिया जाए। सबको कितना जो बोल सकता था बोला। प्रकाश चंद्र सेठी तो जैन थे, उन्होंने खड़े होकर देखा, बोले इन डाकुओं को बुराई करते करते अपन लोगों की जिंदगी निकल गई। डाकू को डाकू कहते हुए, जब वो डाकू है ही तो डाकू का कार्य तो डाका डालना है, वो डालेंगे। जब वो पापी है ही, सारी दुनिया उनको डाकू कहती, तो डाकू क्या करेगा, डाका डालेगा। एक बार क्या गजब का उपदेश था, कोई उम्मीद नहीं कर सकता। प्रकाश चंद्र सेठी ने जो 15 मिनट का लेक्चर दिया, होम मिनिस्टर थे वो, क्या गजब का था। पूरी सभा दहल गई। सेठी क्या बोल रहे, इनको एक बार गले लगाओ। इनको किसी ने गले नहीं लगाया। सदा से इनको थुतकारते गए, सदा से इनको, जब वे घर में थे तब भी थुतकारा, जब वे डाकू बने तब भी तुम्हारे ये कभी काबू में नहीं आएंगे, बल्कि तुम और मारे जाओगे। इनको गले लगाओ, इनमें सज्जनता देखो, इनको अच्छे शब्दों से बोलो, इनको प्यार दो। तो सबने कहा सेठी जी डाकू गले दिखाओगे तो अर्थी मिलेगी। बोले नहीं। और सबको मालूम है प्रकाश चंद्र सेठी डाकुओं के बीच में पहुंचकर मीटिंग करके आए। डाकुओं से मिले, एक साथ एक एक करके मिले, एक साथ भी मिले। बोले मैं निहत्था तुम्हारे सामने आ रहा हूं, मेरी बात सुनो। और डाकुओं को जो संबोधन दिया, तुम डाकू नहीं हो, तुम एक पिता के बेटा हो। बोलो गलत बोल रहा है कि सही? तुम एक पिता के बेटा हो, और तुम्हारे पिता ने जब जन्म दिया था तुम्हें, तब राजा बेटा कहा। कितने अच्छे भाव किए, मेरा बेटा मेरा नाम कमाएगा, मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा, सब। तुम एक बेटा हो, थोड़ा बेटे का रूप लो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म दिया, बेटा कहा है। और एक पिता क्या चाहता है? तुम डाकू नहीं हो, तुम एक स्त्री के पति हो। सोचो एक पत्नी का रूप क्या होता है। आज पत्नी तुम्हारे शर्म से बाजार में नहीं निकल पाती है, दो लोगों के बीच में बैठ नहीं पाती है। और हर पत्नी चाहती है कि मेरी पति की इतनी इज्जत हो कि मैं भी बाजार में शान से चल सकूं, मैं उनकी पत्नी। तुम एक बाप हो बेटे का, एक पिता कैसा होता है। आज तुम्हारे बेटे स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, लोग उनको लायना देते हैं, ये डाकू बाप का बेटा है, इसका बाप ऐसा है। और जहां तुम डाका डाल के आते हो, लोग तुम एक पिता का रूप लो, तुम एक पिता हो, डाकू नहीं हो। ऐसा संबंध बनाए, ऐसा बनाया। बताते उस सभा में हर डाकू के आंख में आंसू था। कोई बेटा के नाम से रो पड़ा, कोई पति के नाम से रो पड़ा, कोई बाप के नाम से रो पड़ा। तुम देश के नागरिक हो जिन पर तुम्हें गर्व है। तुम उस महान देश के नागरिक हो तो सारे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम। क्या उनका उपदेश था। हाथ जोड़ लिए, बोले साहब जिंदगी में पहली बार किसी ने
प्यार की भाषा बोली। पहली बार जिंदगी में किसी ने कहा कि तुम बाप हो, तुम बेटे हो, तुम नागरिक हो। सारी दुनिया तो मुझे खूंखार आतंकवादी डाकू कहती है, खूंखार कहती है, खूंखार डाकू है। मुझे तो बुराइयां बुराइयां सुनी है। आज बार पहली बार डाकुओं ने कहा किसी ने मुझे इतना प्यार। बताते हैं कि हर डाकू ने प्रकाश चंद्र सेठी के पैर छुए थे, बोले मुझे बेटा बना दो, मुझे सच्चा पति बना दो, मुझे बाप बना दो, मैं अपने बेटों को गोदी में लेना चाहता हूं, मैं अपने घर में इज्जत से रहना चाहता हूं, लेकिन कैसे रहूं मैं, तुम्हारा कानून नहीं रहने देगा, तुम्हारा कानून नहीं रहने देगा। प्रकाश चंद्र सेठी ने कहा मैं कानून को हाथ में लेकर तुम्हें कानून ही सौंपने आया हूं, तुम्हें कानून देने आया, बताने आया हूं कानून ये है। बोले कानून क्या है, हमें पकड़ के जेल में डाल दोगे? बोले नहीं, तुम्हें यही कानून बताया गया। हर व्यक्ति कहता है कि वो जेल ही पकड़ा जाए ना चोर, एक बार जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वकील साहब, अपराधियों के संबंध में क्या चर्चा होगी? अपन लोग क्या करेंगे सब चर्चा? एक बार गिरफ्त में तो आ जाए, फांसी चढ़ेगी, बात ही जिंदगी। पापियों के प्रति प्राय सभी यही बात बोलते हैं, पापियों के प्रति सभी यही भाव बोलते हैं, और वो पापी सुनते रहते हैं भैया मैं पकड़ा गया तो जेल में। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोगों को यही कानून बताया गया है, एक कानून और है, एक कानून और है। यदि तुम बेटा बनना पसंद करोगे, पति बनना पसंद करोगे, बाप बनना पसंद करोगे, नागरिक बनना पसंद करोगे, तो कानून में एक माफीनामा भी है। कानून एक संसद ने बनाया है, तो संसद ने ये निर्णय लिया है कि जो डाकू अपने बाप का सही बेटा बनना चाहता है, अपनी स्त्री का सही पति बनना चाहता है, अपने बेटों का बाप बनना चाहता है, नागरिक बनना चाहता है, तो आओ, ये सब बनाने के लिए ही मैं तुम्हारे बीच में आया हूं, तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। कोई वाली बात, डाकुओं ने कहा तुम लोग राजनीतिक हो, राजनीतिक हो, बुला करके जेल में ठूस दोगे, बुला करके तुम धोखे से बुलाओगे और जेल में डाल दोगे। बोले नहीं, जेल में नहीं डालेंगे। तो फिर मैंने जो अपराध किए हैं उसकी तो सजा मिलेगी। मैंने कितने मर्डर किए हैं, मैंने कितने डाके डाले हैं, उनको तो आप माफ नहीं कर दोगे, वो तो सजा मिलेगी। वही बात कही, नहीं प्यारे भाइयों बंधुओं, वो तुमने अपराध नहीं किए हैं, मैं इसे दुर्घटना मानता हूं। मैं तुम्हारे द्वारा किए हुए अपराधों को दुर्घटना मानता हूं। बोलो क्या तुम्हारे बाप ने कहा था तुम डाकू बनना? बोले नहीं कहा था। तो फिर कैसे तुम डाकू हुए, दुर्घटना हुई? क्या तुमने शादी करते समय सोचा था कि मैं डाकू बनूंगा? बोले नहीं सोचा था। फिर कैसे बने? बच्चों को जन्म देकर बाप बन रहे हो तुम, क्या तुमने सोचा था कि मैं डाकू बनूं? बोले नहीं। तो ये जो तुमने पाप किए हैं ये कोई पाप नहीं है, ये दुर्घटना है, चलो मेरे साथ। और सबको मालूम है, सारे डाकू जिनको कोई पकड़ नहीं सकता था, वो खुद मुंह में तिनका दबा करके थाने में आकर खड़े हो गए और कहा। बताते उसके बाद इतने बड़े कोई डाकू पैदा। पापियों को पापी कहना तो बहुत सरल है, भ्रष्ट को भ्रष्ट कहना बहुत सरल है,
उठाकर जेल में ठूस देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो 2 नंबर में भी होता, ले दे के करो तो भी होता था, प्रभाव से करो तो हो जाता है। कभी ये भाषा भी सीखो रे, कभी ये भाषा भी सीखो। अच्छे आदमी से नहीं, कभी डाकू को साधु कहना भी सीखो। साधु को साधु तो बहुत कह लिया, साधु को साधु तो कहते ही हो, वो तो कहोगे, लेकिन कभी डाकू को भी साधु कह करके देखो। महानुभाव, वो डाकू तुम्हारा जन्म जन्म का उपकारी हो जाएगा। मैं डाकू को, तुम जानते हो मैं डाकू हूं और आप मुझे साधु कह रहे हैं, सज्जन कह रहे हो। हाँ आइए साहब, बैठिए मेरे साथ, बैठो ना। किसी एक पापी को थोड़ा प्यार दे के देखो, कभी उसके अंदर सज्जनता देखो। कभी उज्जवल शांति सागर महाराज को जब एक व्यक्ति ने पत्थर मारे, खून निकल आया, बहुत अशुभ बोला, गंदा बोला, शांति सागर महाराज ने, वो अंग्रेज कैप्टन ने कहा, बोलो साहब कहो तो इसकी चमड़ी उधेड़ के भूसा भर दूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, यदि तुम मुझे कुछ मानते हो तो इसको छोड़ दो। जैसे ही छोड़ा, जिसने पत्थर मारा पैरों में गिर गया। महाराज जी, मैं आपका सिर फोड़ दिया, मैंने खून निकाल दिया और आपने छोड़ने की कही? वो पैरों में गिर गया। बताते महाराज ने पीछे लगाकर उसे आशीर्वाद दिया। महाराज मैंने बहुत पाप किया। बोले पाप नहीं किया, ये दुर्घटना थी, ये पीछे से आशीर्वाद दिया। बताते हैं कि वो जिंदगी के अंत तक महाराज का भक्त बना रहा। उसने दोबारा कभी किसी साधुओं पर कुछ आक्रमण नहीं किया। ये भाषा आज लोप हो गई है, ये विचार आज लोप हो गए हैं। इन विचारों को जीवित रखने का नाम ही है धर्म। आज वो भाषा रह गई है, चढ़ा दो सूली पर, काट दो हाथ, जो पहले ऐसे आताताई राजाओं की थी। आताताई राजा हुए ना, एक महाराज सम्राट चंद्रगुप्त के समय हुआ है, एक बहुत खूंखार राजा, चंद्रगुप्त का प्रतिपक्षी था, धनानंद। धनानंद बहुत खूंखार था, बहुत खूंखार। कुछ भी थोड़ी सजा करते ही तुरंत कत्ल लिया, और इतनी निर्दयी सजा देता था, थोड़ी कुछ पूछना नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई हाथ काट दो, नाक काट दो, ये कर दो। उसी कारण तो चाणक्य धनानंद का आमात्य था। आमात्य बोलते हैं हेड मंत्री। चाणक्य उसका नंद वंश का वहां पर आमंत्र था, वो बहुत बड़ा मंत्री था। एक छोटी सी गलती पर धनानंद को राज्यसभा में लात मार के गिरा दिया। तो ये भाषाएं उनकी है, हिटलरों की, आतंकवादियों की, आताताइयों की। धर्म की भाषा है, कभी दुर्जन को सज्जन की दृष्टि से देखो, थोड़ा पापियों को प्यार से देखो, प्यार की भाषा बोलो, वो पाप भी उगल देंगे और पाप भी छोड़ देंगे, ऐसे पाप छोड़ देंगे। और तुम जब तक पापी को पापी कहता रहोगे, वो कहेगा जब पापी हूं तो करो पाप, डाकू हूं तो करो डाकू, जब बंदर हूं तो। इसलिए अपने पोते से ज्यादा बंदर बंदर मत कहो, नहीं तो वो टोपी ले जाकर ऊपर करेगा, बाबा दादाजी। बोले ये क्या कर रहा है? बोले बंदर हूं। आपने कहा है मैं बंदर हूं। इसलिए अपना प्रसंग चल रहा था मन का। अब बोलो तुम्हारा मन कैसा है? जोर से बोलो। बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत अच्छा है। हे मन तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए तू बहुत अच्छा है ना, गंदी बात मत सोचना, क्योंकि तू बहुत अच्छा है।
गंदी बात मत सोचना, बुरे विचार मत करना, क्योंकि तू बहुत अच्छा है। माँ बच्चे को कहती है, छी तू राजा बेटा है, छी गंदगी नहीं, तू राजा बेटा है। और उससे कहना, छी गंदगी मत छूना, तू गंदा बेटा है। तो जब गंदा हूं तो गंदगी नहीं छूऊं तो क्या करूंगा? तो राजा बेटा है, छी गंदी मत करना, गंदी मत छूना, बच्चा रुक जाता है। ये मन को भी ऐसे ही कहो, मन की थोड़ी प्रशंसा करो। मन की बहुत बुराई कर डाली तुमने। जिन भजनों में देखो ये मन बड़ा चंचल है, जितना समझाओ उतना मचलता है। वो कहता है अब जो है सो है। एक बार कहो मन बहुत अच्छा है, और फिर धीरे से कहना, देख मन तू बहुत अच्छा है ना, गंदी बात नहीं सोचना, क्योंकि तू अच्छा मन है, मान जाएगा। मैं तो अपने मन को कभी बुरा कहते ही नहीं। जितनी तुम हमारी जयकार बोलते हो ना, प्रशंसा करते हो, मैं सब ट्रांसफर मन को देता हूं। हे मन, ये सब तेरे कारण मुझे मिल रहा है, तू बहुत अच्छा है। लोग आते, महाराज अभिनंदन, चित क्या अच्छा बन रहा है, क्या बढ़िया बन रहा है, क्या आपकी कल्पना है। तो मैं तुरंत मन से कहता हूँ, हे मन, ये तेरी बदौलत है, सब तेरे खाते। मन फूल के कुप्पा। फिर मन गड़बड़ करता है, छी छी तू बहुत अच्छा है, तू इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, तेरी बदौलत ही अभिनंदन तीर्थ बना है, तू इतना अच्छा है, देवोदय तीर्थ बना, तू इतना अच्छा है, छी गंदी बात नहीं। वो तुरंत कहता है, ठीक साहब, नहीं गंदी बात। अपनी आंखों से कहो, तुम्हारी आंखें अच्छी है कि बुरी? अच्छी है। छी गंदा नहीं देखना, छी गंदा नहीं देखना, क्योंकि तू बहुत अच्छी है। गंदा नहीं सुनना, छी तू महाराज के कान हो, तू कितना पवित्र है, तू कितना भाग्यशाली है, छी गंदा विचार नहीं करना। तू महाराज का मुंह है, तू जैनी का मुंह है, छी गंदा नहीं बोलना, क्योंकि तू बहुत अच्छा है। तेरे बोलने पर तो सारी दुनिया है, सारी दुनिया कहती है, भाग्य महाराज के मुख से दो शब्द मिल गए। सारी दुनिया सगुन मानती है तेरे मुख से निकला हुआ वचन, सारी दुनिया मंगल मानती तेरे मुख से निकला हुआ वचन। तू इतना महान है, छी गंदा शब्द मत बोलना। नहीं बोलता, नहीं बोलता। ये तरीका आज गौण हो गया। ये तरीका पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने सबसे पहले खोजा था, सबसे पहले ये तरीका खोजा था पूज्यवर ने। सारी दुनिया ने शरीर की निंदा की, उन्होंने कहा नहीं, बस स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। ये तो मंदिर है, चेतन आत्मा का मंदिर है, ये रत्नत्रयधारी का मंदिर है। ये पवित्र कैसे हो सकता है? रत्नत्रय धारण कर लीजिए, फिर देखिए शरीर के ऊपर पैरों पर 2 बूंदें पानी की गिर जाएंगी, वो गंदे तक बन जाएगा। ये अपवित्र कैसे हो सकता है? ये दृष्टि भी तो लाओ शरीर के प्रति। हमने गंदी दृष्टि बना ली है शरीर के प्रति, कुछ अच्छी दृष्टि भी बनाओ। शरीर कितना अच्छा है। और जब हम ये चारों तरफ से वातावरण बना लेंगे, बोलो ललितपुर कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने तो कभी ललितपुर की, तुम कई लोग बड़े परेशान हैं, महाराज ये ललितपुर वाले आपके दीवाने क्यों हैं, समझ में नहीं आता। हर चीज में आप कह दो तो ये तुरंत मान जाते, कुछ भी चीपुट नहीं करते, और हम कह के थक जाते हैं इनसे। साधु भी परेशान है। कई साधु कह चुके कि महाराज जी इनसे कुछ कहो तो कहते नहीं होगा, नहीं होगा। और ये कहते महाराज कहते हैं तो अरे फिर तो हो जाएगा। ये हमारे तुम्हारे साथ भैया हमें एक सील लग चुकी है।
साधु कह में, पंडित कह में, त्यागी वृत्ति कह में, सब दुनिया कहती है कि ललितपुर वालों से कोई कुछ नहीं निकाल सकता। इनसे दान निकालना, अरे ये ललितपुर वाले, उल्टा जेब में से निकालने देने की तो बात। और यहां महाराज ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कि ऐसे दे रहे हैं, कोई गिन ही नहीं रहा है, कोई समर्थ ही नहीं देख रहा है अपना। पर महाराज ने कहा है तो करना है। बोलो, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे? ऐसे 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 असमर्थ लोग बोली ले रहे हैं जिन पर मुझे भी दया आती है। मैं कहता हूं कि भैया मत करो। बोले महाराज जी मत रोको। मैं कहता हूं मत करो भाई, तुम्हारी शक्ति नहीं है। तो वो कहते महाराज जी मत रोको, करने दो, इतनी तो सब चलता रहता है। ये टाइटल मुझे लगा हुआ है। कोई भी काम हो, बस ललितपुर से करवाना है तो महाराज से कहलवा दो। ये सब बच्चे बच्चे की धारणा है। बस महाराज से कहलवा दो, फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोचा ऐसा क्यों? मैंने उन महानुभाव को कहा, मैंने कि ऐसा क्यों? क्या मेरे डर से कि यदि नहीं किया इन्हें तो मैं भस्म कर दूंगा? ध्यान रखना, सही बोलना। इस डर के कारण बोलते हो? नहीं, मैं भस्म कर दूंगा। ध्यान रखना है, यदि किसी ने गड़बड़ किया तो घर में सांप कबूतर बना दूंगा, कबूतर। मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूं, कभी यदि मैं धमकी दूं तो डरना मत, डरना मत, क्योंकि धमकी देने वाला साधु कभी साधु हो ही नहीं सकता। तो कोई लोभ देकर करता हूं? नहीं नहीं। आपको मालूम है, मैंने ललितपुर की कभी बुराई नहीं की। मैं सदा कहता हूं, कल ही आपकी जिज्ञासा में देख लिए, ललितपुर वो है जो संसार में सबसे ज्यादा जैनियों का पहला जो समाज है, जो काम करता है वो सबसे नंबर 1 पर होता है। कल गिनाए थे हमने जिज्ञासा में। जब हम समाज को अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो समाज भी कैसी बनेगी? समाज को मैं अच्छी दृष्टि से बोलूंगा। मैंने कल ही घोषणा कर दी शाम को कि ललितपुर समाज में आज तक वो होता आया है जो पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ। ललितपुर ने वो तीर्थ निर्माण किया है, अकेली एक समाज ने, बाहर के दान के बिना, जो भारत में आज तक किसी समाज में नहीं हुआ है। पहला समाज के अंदर, तीर्थ के अंदर, एक साथ 24 बड़ा मंदिर, नंदीश्वर, कीर्ति स्तंभ। बोलो भारत में कौन सी समाज के बीच में है? आपके रिश्तेदार बहुत हैं, फोन से पूछ लेना। और बाहर जो सुन रहे हो, जो यदि हो तो अभी शाम को जिज्ञासा में प्रश्न भेज देना। बोलो इतना बड़ा 6-10 साल के अंदर बना देना। बोलो विश्व में 9 गज किसने चलाए थे? आज तक कोई चला पाया? जब हमें इतनी अच्छाइयां दिखेंगी, इतनी अच्छाइयां दिखेंगी, तो फिर क्यों नहीं मैं दावे से कहूंगा कि 11 रथों वाला पंच कल्याणक भी ऐतिहासिक होगा। ये मेरा दावा है। क्योंकि ललितपुर में कोई बुरा आदमी है ही नहीं, सब अच्छे आदमी हैं। ललितपुर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसी अच्छा है कि यहां देखना, कल की घट यात्रा देखना, क्योंकि यहां की महिलाएं बहुत अच्छी हैं। यहां की महिलाएं बहुत बेकार हैं, बदमाश हैं, सब है। तो अब ये कहेंगे तो भैया अपन को टाइटल तो मिल ही गया, अब घट यात्रा में जाके नहीं नहीं, हमारे ललितपुर की महिलाएं तो एक एक रानी है, रानी।
और जो कुंवारी है वो रानी बिटिया है, रानी बिटिया है। और जो माता है वो, अरे वो तो राजमाता है, राजमाता है। राजमाता जो हो वो घट यात्रा का कलश अपने सिर पर न रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो राजमाता है, क्योंकि वो। और महारानी जो पत्नियां हैं, अरे ये तो रानी है, रानी रानी, बहू रानी है ना, बहू है बोलते हैं ना, पहले बोलते ही थे बहू रानी, बहू रानी है। और बहू रानी, आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं कि ललितपुर की बहू रानी, ऐसा हो ही नहीं सकता जो घट यात्रा का कलश अपने सिर पर लेके ना जाए, हो ही नहीं सकता। बस ऐसा छत्र बोल करके और अपन उस छत्र को निहारेंगे अभिषेक के समय जब आप पढ़ेंगे वो एक महिमा। अभी तक तो छत्र बन जाना चाहिए था। 4 महीने में इतने लोग आए, इतने लोग पूछा महाराज जी हमें कुछ दो इस अभिनंदन क्षेत्र में। ललितपुर में अभी ऐसे लोग हैं जो कह रहा महाराज मुझे उस मंदिर में कुछ करना है अभिनंदन आदि, मेरे ध्यान में ही नहीं आया। कल एकाएक जब प्रश्न हुआ तब ये बात आई, इसका अर्थ है शेठ का भी पुण्य पीछे है, ललितपुर की जनता के पुण्य के सामने। इसलिए कार्य को करें। महावीर भगवान की।